एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक है डिवेंचर्स से रिलेटेड जर्नल एंट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका क्लास छूट गया है, जिन्होंने क्लास नहीं किया है, डिवेंचर से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री है उनको नहीं आता है और आगे का पढ़ाई चल रहा है और उनको प्रॉब्लम होता है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से जो जर्नल एंट्री होता है डिवेंचर्स रिगार्डिंग, वो मैं एंट्री बताने जा रहा हूँ। जैसे आप लोग कंपनी में शेयर्स का एंट्री जैसे आप लोग करते थे कि एप्लीकेशन का अमाउंट जब रिसीव होता था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, फिर एप्लीकेशन के अमाउंट को आप लोग ट्रांसफ़र करते थे कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट का एंट्री करते थे, दो एंट्री करते थे अलॉटमेंट का, एक ड्यू के लिए करते थे, फिर रिसीव के लिए एंट्री करते थे, फिर फर्स्ट कॉल का एंट्री करते थे, फिर फाइनल कॉल का एंट्री करते थे। ठीक है, सेम इसी तरह इसमें भी वैसे ही करना है आपको। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो सपोज मान लीजिए कि कंपनी ने 1000 डिवेंचर इशू किया है, सपोज 1000 डिवेंचर इशू हुआ, ठीक है, और 10% वाला डिवेंचर है ये, ठीक है, जिस पे रेट उसको देना है फिक्स रेट है, ये 10% वाला डिवेंचर है 1000, इच कॉस्टिंग 100। तो कंपनी क्या करती है, एक बार अमाउंट नहीं लेती है डिवेंचर होल्डर से, वो क्या करती है इंस्टॉलमेंट वाइज लेती है। जैसे एप्लीकेशन के टाइम कुछ लिया, कुछ अलॉटमेंट के टाइम लिया, कुछ फर्स्ट कॉल के टाइम लिया, कुछ फाइनल कॉल के टाइम लिया। तो होता क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे 100 शेयर है, ठीक है, तो उसको ऐसे करके लेती है, जैसे कहती है क्या कि 100 शेयर्स है, 20 अभी दे दो, 30 तुम दे देना, ये एप्लीकेशन का दे दो, ये अलॉटमेंट का दे दो, ठीक है। उसके बाद कहती है कि एक काम करो, 20 का जो है फर्स्ट कॉल के टाइम देना, फिर 30 जो है वो फाइनल कॉल के टाइम देना। इस तरह से कंपनी क्या करती है, और 1000 ये डिवेंचर है 10% वाला, क्लियर। तो इसका क्या करना है, एंट्री कैसे करते हैं वो ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा फर्स्ट एप्लीकेशन का जो एंट्री होता है फॉर या ऑन रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी कह सकते हैं, या फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है तो उस टाइम में क्या एंट्री करता है कंपनी अपने बुक में, बैंक डेबिट टू, अब यहाँ 10% वाला डिवेंचर है तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान से देखेंगे आप लोग, पहला एंट्री आपको याद रखना है। शेयर्स के केस में क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखते थे आप तो, यहाँ मैंने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब आपको अमाउंट पुट करना है, तो ये 1000 रुपीज़ को 20 से मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन के लिए, तो 20 को 1000 से करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20,000। यहाँ भी पुट कर देंगे 20,000 डेबिट और क्रेडिट, जो कि आपको जर्नल का फॉर्मेट पता ही ना, जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, 5 कॉलम बनाने के बाद आप एंट्री करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर एप्लीकेशन में रिसीव एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब इस डिवेंचर एप्लीकेशन के अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं पता है, इसको ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर पे, ठीक है। तो वो वाला एंट्री क्या करेंगे वो देखिए, फॉर ट्रांसफर टू एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। उसके लिए सेकंड एंट्री जो हम लोग करेंगे वो क्या एंट्री होगा वो देखना, डिवेंचर एप्लीकेशन 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री करना है। और यहाँ पर भी आप इतना ही पुट कर देंगे जितना मैंने पुट किया है 20,000, यहाँ भी 20,000 ही पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने 20,000, यहाँ भी लिख दिया 20,000 डेबिट और क्रेडिट। तो आपने क्या देखा है, एप्लीकेशन का जब पैसा रिसीव होता है तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, क्लियर। इस एंट्री को करने के बाद अब हमारा जो सेकंड होगा वो क्या होगा, उस पर आपको ध्यान देना है, वो है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट के लिए क्या करते हैं, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अगर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो तो रिसीव से पहले हम लोग ड्यू का एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब यहाँ पे ड्यू के लिए क्या एंट्री करते हैं 10%, सेकंड एंट्री है, देखो दो एप्लीकेशन का दो अलॉटमेंट का करना है।
अब यहाँ पे अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 30 रुपीज, 10% डिवेंचर, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखना है, ठीक है। शेयर में क्या होता था कि शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10% डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर। अब यहाँ पे अमाउंट कितना होगा, 1000 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से 1000 इंटू 30 कितना हो जाएगा 30,000, 30,000 यहाँ पे पुट कर देना है, एक डेबिट और क्रेडिट। क्लियर, ये तो हो गया। अच्छा, अलॉटमेंट का मनी रिसीव्ड होगा तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, सेकेंड। अब ये अमाउंट हमारा रिसीव्ड होता है, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, या व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो एंट्री होगा बैंक डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये आपने देखा, ये मैंने सेकेंड एंट्री बता दिया, यानी कि अलॉटमेंट के लिए फिर 2 एंट्री कर दिया, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, और उसके बाद रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अब आता है नेक्स्ट हमारा कॉल के लिए। कॉल हमारा 20 है, फर्स्ट कॉल, उसके बाद क्या है फाइनल कॉल। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट कॉल के लिए क्या एंट्री होता है, फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। आपने देखा कि मैंने अभी एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री, अलॉटमेंट के लिए 2 एंट्री कर दिया, जैसे हम लोग शेयर्स के केस में किया करते थे। नेक्स्ट हमारा है फॉर फर्स्ट कॉल या डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल, प्रथम मांग जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रथम याचना, फॉर डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके लिए जो एंट्री पास किया जाता है वो मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूं, इसको बार बार देखोगे समझ लो, याद होगा, एक बार में याद हो जाने वाला, मैं तो 5 मिनट्स में याद करवा देता हूं। फॉर डिवेंचर्स फाइनल कॉल मनी ड्यू, इसके लिए हम लोग एंट्री क्या करते हैं वो देखना, 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। नरेशन यही होगा, बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, यहाँ नरेशन में आप लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और जब इसका अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है, व्हेन डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं, तो उसका एंट्री होगा बैंक डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये हो गया बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, इसका नरेशन लिख सकते हैं बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, अब मैं फाइनल कॉल का एंट्री बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या करना है कि फॉर डिवेंचर, इसका अमाउंट कितना होगा, 1000 को वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये हो जाएगा 20,000। इससे पहले कितना था अलॉटमेंट का, 20,000, यहाँ भी 20,000 और यहाँ भी 20,000। तो फर्स्ट कॉल के लिए भी 2 एंट्री हो गया। फाइनल कॉल का अगर होता तो सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे फाइनल हो जाता, फाइनल, और यहाँ पे क्या होता फाइनल कॉल। क्लियर, और यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, फर्स्ट की जगह पे फाइनल। यहाँ हो गया फॉर डिवेंचर फाइनल कॉल मनी ड्यू, उसके लिए एंट्री करेंगे, नरेशन भी यही होगा इसका। पहले देखो 10% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, नरेशन क्या होगा, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू या बीइंग डिवेंचर फाइनल कॉल मनी ड्यू। इसके बाद रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल मनी, जब इसका नरेशन लिखते हैं तो बीइंग डिवेंचर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये नरेशन भी आपको लिख देना है। तो ये एंट्री है, लेकिन इसी में थोड़ा चेंजेस क्या आएगा वो देखना है। कभी कभी क्या होता है, ये तो सिंपल सा हो गया कि एट पार पे अगर इसको इशू किया गया है, क्लियर, एट पार पे किया गया है तो ये एंट्री आपको करना है। लेकिन जब अगर प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो मैं बता दूं आपको कि अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं कि डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, ये था एट पार पे। ये जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, इसको मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा, ठीक है, पहले इसको समझ लो उसके बाद। तो डिवेंचर को अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं, सपोज मान लीजिए 1000 है,
100 रुपया इसका कीमत है, यानी 100 रुपीज़ इच है, ठीक है। तो डिवेंचर का जो वैल्यू है, पर डिवेंचर का वैल्यू कितना है 100, ठीक है। लेकिन इसमें कहता है कि 10% प्रीमियम, ठीक है, और क्या आएगा इंक्लूडिंग इन अलॉटमेंट। तो प्रीमियम का एंट्री जनरली ज़्यादातर आपको हमेशा अलॉटमेंट पे ही करना होता है, जब तक एप्लीकेशन पे नहीं बोले, एप्लीकेशन पे कहेगा तो करेंगे, अदरवाइज हमेशा अलॉटमेंट पे करेंगे। तो एप्लीकेशन का जो 2 एंट्री मैंने बताया था वही एंट्री होगा, लेकिन जब अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे तो वहाँ पे जब प्रीमियम पे होगा तो आप लोग पहले ये करते थे एंट्री 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पे अब क्या करना है, ये एंट्री करते थे आप। इस एंट्री को करने के बाद आप लोग क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट करते थे, ये नहीं करते थे। अब यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम रिजर्व या प्रीमियम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले क्या करना है, 100 का 10% 10 रुपीज़ होता है, तो 10 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करना है इससे कितना 1000 से, तो 10,000 यहाँ दिखा देना है, क्लियर। तो ये इसमें इंक्लूडिंग है, सपोज मान लीजिए ये इसमें इंक्लूडिंग है, या एक्सक्लूडिंग अगर होगा तो, अगर इंक्लूडिंग होगा तो ये मान लीजिए ये 40 हो गया, तब ना 110 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल ऐड करेंगे तो ये अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 110, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर इसमें क्या आएगा अलॉटमेंट में, अगर वहाँ सिर्फ 30 रहता तो 30 अलॉटमेंट हो जाता और 10 रुपीज़ अलग से होता, वो यहाँ पुट करते। अब 30 रुपीज़ जैसे मान लीजिए अलग से एक्सक्लूडिंग 10 प्रीमियम है, तो यहाँ पे क्या कर देना, ये तो 30 रहेगा ही, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30,000, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 40,000। और अगर यहीं पे 40 में कर देता तो ये ऐड करने पे 110 हो रहा है, तो इसका मतलब 10 रुपीज़ उसमें ये हो जाता और 30 ये हो जाता, सेम वही होगा प्रोसेस। लेकिन समझना आपको बस यही है, अगर ये 30 रुपीज़ है ऐड करके देखेंगे 100 होता है तो यानी एक्सक्लूडिंग है, और अगर 40 रहता 110 होता है ऐड करके तो वो इंक्लूडिंग है, ठीक है। ये एंट्री करेंगे, और जब बैंक वाला एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट तो डायरेक्टली 40,000 रिसीव करेंगे, ठीक है। इसी में क्या होता है कि डिवेंचर कभी कभी क्या होता है डिस्काउंट पे भी इशू होता है, तो डिस्काउंट के केस में क्या होता है वो देखना है, ठीक। इसी क्वेश्चन में मैं बता दूं नेक्स्ट एंट्री, तो एप्लीकेशन वही करेंगे, अलॉटमेंट का ये करेंगे, फर्स्ट कॉल का जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, फाइनल कॉल का फिर वैसे ही करेंगे, ठीक है। थर्ड तीसरा स्टेप हमारा है कि डिस्काउंट पे जब इशू किया जाता है, सपोज मान लीजिए 10% डिस्काउंट बोल देता है, डिस्काउंट के केस में क्या करेंगे, ये भी डिस्काउंट का भी एंट्री होता है, वो जनरली आपका अलॉटमेंट के टाइम ही होता है। वो क्या करेंगे डिवेंचर डिस्काउंट कर सकते हैं, डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। अब यहाँ से डिस्काउंट कितना होगा, तो तुमको पता है कि इसका 100 का 10% कितना होता है, पता है 10 रुपीज़, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, यहाँ क्या दिखाएंगे डिस्काउंट दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखना है कि सर जब डिस्काउंट हो गया तो 90 हो जाएगा, और यहाँ 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाता है कि 20 + 30, तो 20 + 30 ये 20,000 हो जाएगा, यहाँ ऐड करके कितना दिखाएंगे 30,000। लेकिन रिसीव जब करेंगे ना तो 20,000 ही रिसीव करेंगे, कितना रिसीव करेंगे 20,000 ही, क्योंकि डिस्काउंट में माइनस करके रिसीव करते हैं। इसका एंट्री यही होगा ना, बैंक डेबिट टू प्रीमियम क्रेडिट करना है, डिस्काउंट को डेबिट करना है, टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट। आपने क्या देखा, यहाँ पे 30,000 नहीं देना है, 20,000 ही देना है डिस्काउंट माइनस करके, क्लियर। ये मैंने बता दिया, डिस्काउंट पे बता दिया, फर्स्ट वाला था ऐड पावर पे, सेकंड था प्रीमियम पे, और ये था आपका किस पे डिस्काउंट पे। अब यहाँ पे कॉल सिनेरियर की बात आती है, कॉल सिनेरियर। इसमें मैं कॉल सिनेरियर भी आपको समझा दूँ कि जैसे ये क्वेश्चन दे रखा था, मैंने देखा था कि 1000 डिवेंचर था, 100 ईच था, ठीक है, और 10% डिस्काउंट। अभी मैं हटा देता हूँ इसको, सिंपल सा ये क्वेश्चन दे रखा है, और क्या है एप्लीकेशन 20 है, अलॉटमेंट 30 है, फर्स्ट कॉल हमारा 20 है फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल वो कितना है 30 रुपीज़ है, क्लियर। तो यहाँ पे देखना क्या है कि क्वेश्चन ऐसे कहेगा
कि वन डिवेंचर होल्डर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी, हु होल्ड 100 डिवेंचर, या कह दें हु होल्ड 200 डिवेंचर। एक ऐसा डिवेंचर होल्डर था जो 200 डिवेंचर ले रखा था, 1000 का था ना पूरा टोटल डिवेंचर 1000, तो 200 डिवेंचर जो ले रखा था बंदा, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। यानी कि वन डिवेंचर होल्डर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी। तो ये हमारा केस क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर का हो जाएगा। अब उसके लिए जो एंट्री हम लोग लास्ट वाला एंट्री जो करते थे, फर्स्ट वाला वैसे ही करेंगे, सेकंड वैसे ही करेंगे, थर्ड वैसे ही करेंगे। यहाँ पे एंट्री क्या होता था, 10% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ये आप लोग एंट्री करते थे ड्यू का। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि सर यहाँ तो हम लोग फाइनल कॉल से 1000 से 30 को मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ लिख देते थे 30,000 और ये ड्यू था कि इतना मुझे मिलना था। लेकिन जब रिसीव किया जा रहा है पैसा, तब आप लोग ये एंट्री करते हैं, यही करते थे, ये किया मैंने, बैंक डेबिट। अब यहाँ पे पैसा जो नहीं मिला उसको हम लोग लिखते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू डिवेंचर 10% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। अब यह क्या होगा वो देखना है। आपने देखा कि 1000 को तो मल्टीप्लाई किया 30 से कर दिया, लेकिन जब रिसीव कर रहे थे तो एक बंदा जो था वो 200 से नहीं दे रहा था। तो वो कितना नहीं दिया, तो देखो यहाँ पे 200 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 6000, उसने 6000 उसने नहीं दिया, तो 6000 यहाँ कॉल्स इन एरियर में दिखा देना है। और 30 में 6000 नहीं दे रखा है, तो कितना देगा वो 24000 दे दिया। तो आपने ये एंट्री देख लिया कि पहले तो ड्यू के लिए मैंने कर लिया, जितना मिलना था उसके लिए एंट्री कर लिया, और लास्ट में जो एंट्री करेंगे फाइनल कॉल का, ये फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देता वो। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट करना है, हमेशा याद रखिएगा, कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, और टू डिवेंचर 24000 मिला और ये एरियर है, बकाया है। ठीक है, या अगर आप और सिंपल चाहते हैं तो आप ये एंट्री जो है नहीं भी करें, डायरेक्टली आप इसको हटा सकते हैं। आप यहाँ 24,000 ही क्लियर करें, वो नरेशन में क्लियर कर सकते हैं कि डिवेंचर फाइनल कॉल मनी रिसीव विथ 800 शेयर, 800 डिवेंचर से मिल पाया। ठीक है, तो 24,024 अगर वो कर देते हैं तो नरेशन में क्लियर करना पड़ेगा। ऐसे करते हैं कॉल्स इन एरियर लिख देते हैं तो और बेहतर हो जाता है। दोनों से जो भी आप प्रेफर करें कर सकते हैं। ये हो गया। अब आता है कॉल्स इन एडवांस का केस। कभी कभी कोई डिवेंचर होल्डर क्या है कि फाइनल कॉल का पैसा जो होता है, और सारा एंट्री जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डिवेंचर में डिवेंचर का जब एंट्री कर रहे होते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कोई ऐसा डिवेंचर होल्डर होता है जो फाइनल कॉल कोई पैसा, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया। फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे, मान लीजिए एक ऐसा डिवेंचर होल्डर था जिसने 200 डिवेंचर ले रखा था, 200 डिवेंचर ले रखा था, उसने क्या किया था, ये वाला पैसा इस पर पे कर दिया। यानी कहने का मतलब फाइनल कॉल का पैसा किस पे पे कर दिया, फर्स्ट कॉल पे दे दिया, यानी बिफोर ड्यू डेट उसने पे कर दिया। यानी इसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। जब कोई डिवेंचर होल्डर या शेयर होल्डर, ठीक है, या डिवेंचर होल्डर किसी भी कॉल का पैसा अगर ड्यू डेट से पहले कर देता है, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। इसके केस में क्या करेंगे, ये दोनों एंट्री हमारा इफेक्टेड होगा। जो पैसा यहाँ मिलना था वहाँ यहाँ मिल गया, कितने शेयर डिवेंचर से, 200 डिवेंचर से। तो फर्स्ट एंट्री वैसे करते वैसे ही करेंगे, सेकंड वैसे ही करेंगे, थर्ड जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा वो देखना है। 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। आपने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे मुझे पहले ड्यू के लिए पूरा एंट्री करना है। 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करो फाइनल कॉल का, ये वाला तो कर ही लेंगे, सेकंड वाला कर ही लेंगे। थर्ड वाली जो एंट्री में क्या करना है, क्योंकि दो एंट्री यहाँ पे इफेक्टेड होगा, तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब यहाँ पे अमाउंट क्या करना है आपको वो देखिए, 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 रिसीव होना है। क्लियर। अब यहाँ पे जब रिसीव किया जा रहा है तो आप ये एंट्री करते बैंक डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल लिखते, लिखना भी है।
तो 20,000 आपको रिसीव करना है। लेकिन एक आदमी था जो 200 डिवेंचर लिया था, इस पर जो 6,000 रुपया था ये फर्स्ट ही कॉल पे दे दिया। तो यहाँ पे लिखना है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। वो अमाउंट कितना होगा वो देखना है। तो 6,000 उसने पहले ही दे दिया मुझे, तो 20,000 तो इसका आना ही है। टोटल मिला के आपको 20,000 की जगह पे अभी कितना आ गया, 26,000 आ गया। तो ये कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किया जाता है पहले, उसके बाद में डेबिट होता है। कब डेबिट होता है वो बताते हैं। तो आपको ऐसे करना, कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करना है, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हैं, ये एंट्री लास्ट वाला नहीं करें तब भी ठीक है। जैसे कि आप इसको ये काम करें, यहाँ इसको 26,000 कर दें, नरेशन में क्लियर कर दें, ये भी एंट्री कर सकते हैं, क्लियर। अब इसके बाद इसी में ये मैं लिख ही दे दूं, ये बेहतर होता है कॉल्स इन एडवांस लिखें। कॉल्स इन एडवांस लिखें, ये बेहतर है, ठीक है। अकाउंट ये 20,000 और ये 6,000। अब जब फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे वो भी तो इफेक्टेड होगा ना, क्योंकि फाइनल कॉल का कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पे मिल गया। तो फाइनल कॉल का एंट्री क्या करते थे, 10% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। टू 10% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अब यहाँ पे क्या एंट्री करते थे आप, 1,000 को मल्टीप्लाई करें 30 से, तो 30,000 आपको रिसीव होना है। लेकिन शायद आपको पता है कि कुछ पैसा पहले मिल गया था, तो यहाँ जब रिसीव करेंगे तो बैंक डेबिट और कॉल्स इन एडवांस को यहाँ पर डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि ये पैसा ऑलरेडी पहले आपको मिल चुका है, इसलिए इसको माइनस करना है। हमारे यहाँ अकाउंटेंसी में कहा जाता है माइनस प्लस नहीं होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है। अगर डिडक्ट करते हैं तो वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे मैंने माइनस करना है तो डेबिट कर दिया कॉल्स इन एडवांस को। अब यहाँ क्या करेंगे कि 30,000 में 6,000 पहले मिल गया था, तो कितना मिलेगा मेरे को, 24,000। 6,000 पहले मिल गया था, टू 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल, सॉरी कॉल अकाउंट, यहाँ पे 30,000। अब आप कहेंगे सर इसके लिए कोई अल्टरनेट एंट्री, तो कॉल्स इन एडवांस को हटा दें, सिर्फ 24 भी लिख सकते हैं आप। ये एंट्री हो गया। तो कॉल्स इन एडवांस भी बता दिया जो मैंने अभी बताया कि कॉल्स इन एडवांस पहले तो बताया आर्ट फायर पे, फिर प्रीमियम पे, फिर डिस्काउंट पे, फिर मैंने बताया एंट्री कॉल्स इन एरियर के लिए कैसे करते हैं, कॉल्स इन एडवांस के लिए क्या एंट्री करते हैं। और इसका जो फ्यूल है, इसका जो इंक है वो फिनिश्ड हो गया है, दैट्स वाई मैं सोच रहा हूँ कि इसको फिल कर लूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी एक लिमिट तक चलता है। इसको मैं फिल करता हूँ, तब तक इसको ध्यान से आप लोग देखें। ये मैं 8 लाइन का यूज़ करता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये जो एंट्री था आपने देखा। अब मैं इस क्वेश्चन पे आ सकता हूँ, थोड़ा इस पर डिफर है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो क्या डिफरेंस होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। कि वहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाइट बोर्ड पे मैंने लिखा था पहले से, वो क्या कहता है वो देखना है। उस पर साथ लिखा हुआ है कि सुल्तान लिमिटेड कोई कंपनी है, सुल्तान लिमिटेड, ये सब मैं सबको इरेज कर देता हूँ आप लोग। हाँ, क्या कहता है कि सुल्तान लिमिटेड परचेज फ्रॉम मुल्तान लिमिटेड। वाह, क्या नाम है, सुल्तान और मुल्तान, लगता है दोनों भाई थे। सुल्तान लिमिटेड परचेज फ्रॉम मुल्तान लिमिटेड अ प्लांट फॉर 3,60,000। कभी कभी क्या होता है, डिवेंचर जो इश्यू किया जाता है अदर देन कैश कंसिडरेशन, यानी आपने किसी से प्लांट परचेज किया है और उसको कैश में न दे करके आपने उसको डिवेंचर इश्यू कर दिया, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि सुल्तान लिमिटेड परचेज फ्रॉम मुल्तान लिमिटेड अ प्लांट फॉर 3,60,000 पेएबल इन 15% डिवेंचर। अच्छा, डिवेंचर उसको इशू कर दिया गया 15% वाला ऑफ 100 ईच, एक का कीमत 100 है।
तो ये कहता है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ सुल्तान लिमिटेड, क्लियर, जिसने इशू किया है, इफ डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एट 20% प्रीमियम एट 10% डिस्काउंट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले जर्नल एंट्री जो हम लोग करेंगे किसके बुक में, सुल्तान के बुक में। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ सुल्तान, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ सुल्तान एलटीडी लिमिटेड। हो गया, 5 कॉलम होते हैं वो आप कर लेंगे, मैं एंट्री बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है, जर्नल तो पता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाला मैं देखता हूँ एट पार, ठीक है। तो पहले मशीन परचेस किया, प्लांट परचेस किया, प्लांट, तो प्लांट तो आ रहा है ना, रूल तो पता है। और जर्नल एंट्री में आप पता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। यहाँ पे प्लांट अकाउंट डेबिट, क्लियर। गिवर कौन है, मुल्तान लिमिटेड, मुल्तान लिमिटेड अकाउंट। ये मैंने प्लांट परचेस किया 3,60,000 का, ये एंट्री हो गया। बीइंग परचेस प्लांट फ्रॉम मुल्तान लिमिटेड, नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग परचेस प्लांट, ठीक है, फ्रॉम मुल्तान लिमिटेड, ठीक है, ऑन क्रेडिट, ये परचेस किया। अब इसके बाद मुल्तान लिमिटेड को यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 में क्या कहता है, एट पार, सम मूल्य पर, जितना का था उतना का उसको डिवेंचर इशू कर देना है। तो डिवेंचर किसको इशू करेंगे, मुल्तान लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट वाला डिवेंचर है, डिवेंचर 15% वाला, टू 15% डिवेंचर अकाउंट। आपने देखा मुल्तान लिमिटेड को मैंने क्या किया, डिवेंचर इशू कर दिया, कितना परसेंट, 50% वाला, ठीक है। इसके बाद मैं आ रहा हूं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है, मुल्तान लिमिटेड को डिवेंचर इशू किया। अब देखिए सबसे पहले प्लांट परचेस किया और एट पर पे मैंने क्या किया, मुल्तान लिमिटेड को। तो अब यहाँ पे जितना का था, मैंने बताया ना कि एट पर का मतलब होता है जितना का था उतना ही का पूरा पूरा मैंने पे कर दिया। ये क्लियर हो गया मेरा, 3,60,000 का, 3,60,000 का मैंने इशू कर दिया। एक आपका बन गया, नंबर 1 हो चुका। नंबर 2 में क्या कहता है वो देखना है, एट प्रीमियम कहता है ना, क्लियर है। ये प्लांट परचेस करेंगे और सेकंड में क्या होगा, ये मुल्तान को डिवेंचर इशू कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे सुल्तान कंपनी है और वो मुल्तान जो है वो परचेजर है, वो तो अलग कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना सेकंड नंबर कंडीशन क्या है, कि पहला वाला तो एंट्री हो गई, सेकंड में कहता है कि एट 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम दैट मीन्स कि आपको जितना का था 100 का था ना उसको 10%, अब जैसे यहाँ पे ईच का कॉस्टिंग लिखा था ना 100 है, 20% 20 रुपीज़ ज़्यादा पे इशू किया है। इसके लिए जो एंट्री करते हैं वो एंट्री करेंगे, मुल्तान को इशू करना है, मुल्तान